हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर विजडम क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें क्या करना है हमें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट कब होगा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा, जब इसका क्या हो, कोई सॉल्यूशन नहीं करता हो। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब इसका कोई सॉल्यूशन ना निकल के आता हो। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब करेंगे हम इसको प्रॉब्लम को आगे। a1/a2 b1/b2 c1/c2 में रेशियो निकालने पड़ेंगे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये जो प्लस का 5 है ना, इस साइड इसको माइनस में ले आएंगे, जो 7 है इसको माइनस में ले आएंगे दूसरी साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी बना लेंगे हम 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब इसमें देखिए हम a1 a2 b1/b2 ये जो भी है ये सारी रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम a1 कितना है हमारा 3 है। ठीक है, a2 देखेंगे, a2 कितना हमारा 2 हो गया। अब देखेंगे b1 कितना हमारा 2, b2 कितना हमारा, b2 हमारा -3। ठीक है, अब देखेंगे c1 कितना है हमारा -5 और c2 कितना हमारा -7। ठीक है, अब इनको रेशियो निकाल के कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 b1/b2 इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया 3/2 आ गया। इनको डिवाइड किया तो 2/3 और माइनस का साइन हो गया, माइनस का 2/3 हो गया। ठीक है, और इसका देखें तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5/7 आ गया। ठीक है, अब हमारी जो 3 कंडीशन थी वो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम। वो क्या थी कि अगर जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, ग्राफ के अंदर इंटरसेक्ट, तो उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या थी हमारी, इसकी कंडीशन थी कि a1/a2 है जो वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के होगा। ठीक है, ये थी हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारी सेकंड में क्या था, सेकंड थी हमारी पैरेलल लाइंस की। जो पैरेलल लाइंस होंगी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा इसमें, नो सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी कि a1/a2 = होगा b1/b2 के। ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। इसके बाद थी हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी में क्या था, तीसरी में जो हमारी लाइंस थी वो कोइंसिडेंट हो रही थी, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेम ही लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर चल रही है, तो हर पॉइंट पे टच करेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, इनका एक सॉल्यूशन हो गया, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इनके होंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस। अब इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, अब इन कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे हमारा क्या आंसर आएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 है वो कितना है 3/2 और b1/b2 कितना है -2/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन निकल के आ गई, पहली कंडीशन निकल के आ गई हमारी, यानी ये जो लाइन्स है वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग होगी तो कितना सॉल्यूशन होंगे इसके, एक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो फिर ये कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम नंबर 3 का। आगे हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पीछे किया था हमने। क्या करेंगे, इसको क्या लिखते हैं हम, 2x माइनस 3y माइनस 8, जो प्लस का 8 था उसको दूसरी साइड ले आके माइनस का कर दिया, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे फिर हम, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। a1/a2 निकाल लेंगे, a1/a2, a1 कितना हमारा 2 है, ठीक है। a2 कितना हमारा 4 है। b1/b2 निकाल लेंगे, b1 कितना हमारा -3, b2 कितना हमारा -6, ठीक है। माइनस से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया और c1/c2 निकाल लेंगे, c1/c2, c1 कितना हमारा -8, ठीक है। और c2 कितना हमारा -9, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, ठीक है। इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 पे करेंगे तो 3 2 जा 6, और ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो a1/a2 b1/b2 के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा, a1/a2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, b1/b2 आ रहा है, ठीक है। बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी थी हमारी, ये कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की, ठीक है। पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर ये क्या होगी हमारी, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है, a1/a2 b1/b2 वो चीज़ें निकाल के और फिर करना है कंपेयर। तो इसमें पहले थोड़ा हम क्या करेंगे, अगर आप इसमें देख पाओ तो 3/2 5/3 ये होल नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले होल नंबर्स बना देंगे ताकि अपने लिए रेशियो निकालना आसान रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला बेस कैंसिल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। नीचे जो ये बेस है 2 और 3 ये हम कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि 6 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा 6 से, और 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको भी कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसको भी 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 पे कैंसिल कर दिया, कितना हो गया हमारा 3 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया, 3 पे कैंसिल कर दिया 2, 5 2 जा 10y, और ये प्लस का 7 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा -7, सॉरी 7 6 जा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया ना 42, इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब इसको भी मॉडिफाई कर लें थोड़ा, ये क्या है हमारा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। तो सबसे पहले a1/a2, a1 कितना है 9, a2 कितना है, ये भी 9, b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 10, और b2 कितना है हमारा -10, ठीक है। c1 कितना है हमारा -42, ये रहा। और c2 कितना है हमारा, c2 हमारा -14, ठीक है। 9 से 9 पे कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया -1, और ये कितना आ गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 14 3 जा कितने होते हैं हमारे 42, ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा a1/a2 है जो b1/b2 के इक्वल नहीं है, और a1/a2 b1/b2 के जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया फिर हमारा, कौन सी कंडीशन आ गई हमारी,
A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये जब होता है तो क्या होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन आता है। एक सॉल्यूशन अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 इसका। आगे हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है, इनको थोड़ा मॉडिफाई कर लें वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था। इसको क्या लिख देंगे हम, 5x - 3y - 11 प्लस का था तो इस साइड आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, -10x + 6y इक्वल्स टू -22। ये माइनस का 22 था, इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 22 इक्वल्स टू क्या था हमारा, 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें अब कंपेयर करेंगे A1/A2 B1/B2। A1/A2 कितना आ गया हमारा, 5/10। ठीक है, B1/B2 कितना हो गया हमारा, -3 / 6। ठीक है, C1/C2 ये कितना हो गया हमारा, -11/22। ठीक है, और ये यहाँ पे जो 10 था ये माइनस का था हमारा। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का हो गया तो फिर ये माइनस का हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 1/2। ये भी कितना आ गया हमारा माइनस का 1/2। ठीक है, और ये भी कितना आ गया हमारा माइनस का 1/2। तीनों जब इक्वल है तो कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 किसकी कंडीशन होती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो मतलब क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो एक कौन सी हो जाएगी, फिर कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये क्या हो गया हमारी, कंसिस्टेंट लाइंस हो गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया हमारा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आगे हमारा पार्ट नंबर 5। इसमें भी क्या करेंगे हम, बेस कैंसिल कर ले यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो ये है रेशो निकालना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो गया, 4x। ठीक है, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6y हो गया। ठीक है, और ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2x + 3y इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, 12। ये प्लस का यहाँ पे तो इस साइड माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, A1/A2 कितना हो गया हमारा, 4/2। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे रेशियो, B1/B2, B1 कितना हो गया हमारा, 6 और B2 कितना हो गया हमारा, 3। ठीक है, C1/C2 निकालेंगे, कितना हो गया हमारा, -24, ये C1 / -12 यहाँ से ये। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 × 2 = 24। ठीक है, तो 2 = 2 आ गया हमारा। ठीक है, यानी हमारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया। ठीक है,
तो ये कंडीशन किसकी होती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस की। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब क्या है, सॉल्यूशन तो है, तो क्या होगी हमारी कंसिस्टेंट लाइंस होगी, कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3।